जिस वस्तु को आप अपना मान रहे हैं वो आपकी नहीं है। आपने पहले ना पता था तो बिल्कुल नोट कर लेना किधर डायरी में, ये आपकी कुछ भी नहीं है। ना बेटा तेरा है, ना बेटी तेरी है, ना कार आपकी है, ना कोठी आपकी है, ये काया भी आपकी नहीं है। तो जब हमने मरना तो है ही, चलो जब तक हम यहाँ हैं, हमारा परिवार है, इस परिवार को भी भगवान के चरणों में लगा दें, इनका आप रुखाड़ा होगा। हम बच्चे की कहाँ तक रखवाल कर सकते हैं? हम खेत में जा रहे हैं या अपने कोई नौकरी कर रहे हैं, कोई दुकान पर, कोई मजदूरी पर, और बच्चे स्कूल जा रहे हैं, वहाँ कौन रखवाल करेगा? क्या हम करते हैं? और ना जाने कितनी दुर्घटनाओं में क्या क्या घटना घट रही है। तो कहने का भाव ये है कि इस जो हम बच्चों को भी अपने भगवान की आश्रित कर देंगे, इनका भी शुभ कर्म शुरू होगा, आई बला इनकी भी टलेंगी। तो फिर ये सोच कर रखे कि हमने जाना पड़ेगा यहाँ से, तो जाना है तो इसी जगह क्यों ना जाऊँ, फिर बोर्ड का ना आना पड़े। अगर मान लीजिए आपका यहाँ जन्म हो गया, दूसरा तो गधा बन गया, कुत्ता बन गया, तो उसने के चाटेंगे। यहाँ के इस व्यवस्था से हम दिल हटावें। और जो ढीठ हैं जिनकी, क्योंकि पिछले ज्ञान अज्ञान को घना सुन रखा, ये ज्ञान अभी तक में मिला नहीं था, इस आधार पर हम इतने ढीठ हो गए। एक बार ये दास एक भगत सत्संग सुना रहा था, जो पहले थोड़े बहुत होते थे भगत, कोई आ जाता था उसको वैसे बैठ कर सुनाते रहते थे चर्चा। शुरुआत एक एक दो तय करी थी। तो वो कहने लगा, जी आपके ज्ञान में कोई कमी नहीं लगती, मैंने प्रमाण साथ है, और मैं हूँ धुन का पक्का, मैं जिस काम पर लग गया करूँ उसने पूरा करके छोड़ दिया करूँ। और यो ज्ञान आज से पहले आपसे पहले किसी ने नहीं बताया। और मन ने इस बात का डर लग गया कि जब मैं भक्ति कर कर वहाँ पहुँच जाऊँ, सतलोक में कोई भी ना पावे, तो मैं योग आपकी भक्ति करूँ को ना, या जो आप बता रहे हो। मैं बोला क्यों ना करे, ना कतिए कौन करूँ, मैं नहीं जाऊँगा, क्योंकि मैं अकेला चला गया तो वहाँ दिक्कत हो जाएगी। मैं बोला तू यहाँ मर गया और मरने के बाद तू गधा बन गया, कुत्ता बन गया, यहाँ के टिड्डे लेगा। नहीं बोला कोई बात ना, घूमते फिरते दिखे जाएंगे, जी लगा रहेगा। यानी गधे कुत्ते बन के आंडना या धक्के खाना मंजूर है। क्यों? क्योंकि जी लगा रहेगा, देखते रहेंगे एक दूसरे ने। तो अब उसका दोष भी नहीं मानता दास, क्योंकि हमने अभी तक ये जन्म और मृत्यु यहीं की व्यवस्था में हम रंगे जा चुके। अब इन एंटीबायोटिक से, इस यथार्थ ज्ञान से फिर यहाँ से मन हटेगा, और यहाँ से मन हट लेगा तब हम वहाँ हमारा अगला पैर जागा, नहीं तो नहीं जाएगा। यहाँ से हट लेगा तब हमारी वहाँ सुरती दिन रात वहीं रहेगी। हे भगवान यहाँ जन्म ना देना, हे परमात्मा यहाँ जन्म ना देना, क्योंकि जन्म होते ही फिर वह बीमारी शुरू। मान ले मनुष्य भी बन गए, अच्छी भक्ति कर रहे हैं और पार हुए कोई ना, फिर वही जन्म होते ही इतना बड़ा बिस्ता, यो बैग कमर पर जा स्कूल में, वहाँ ना कुछ याद होता, दे मास्टर डंडम डंडा, फिर पढ़ लिए, चलो फिर कोई नौकरी लगी नहीं, धक्के खानता अंडा, पैर पर पीटता अंडा, कोई बालक, फिर बच्चे हो गए, कोई मर गया, कोई जी गया, यानी ये प्रोसीजर फिर शुरू। इसका अंत तक हो ना, अब अंत होगा। अब क्या बताते हैं परमात्मा, कहते हैं तू यहाँ जो इन सुखों को तो सुख मानकर यहाँ जकड़ा हुआ है, उसके विषय बताते हैं। मन तू सुख के सागर बसरे, भाई और न ऐसा यश रे। यानी तू यहाँ महिमा बनाना चाहता है, कोई जैसे 2 कोठी बना ली बढ़िया है, आसपास के गांव में नगर में चर्चा होगी, वह बड़ा पैसे वाला आदमी बन गई महिमा। फिर कोई राजनेता हो गया है, और कोई अच्छा एक आधा कोई काम कर दिया, फिर वहाँ यश हो गया, और फिर उसका बना दिया कोई स्टैच्यू, और वो स्टैच्यू तो बना रखा है। यहाँ तो लोग साल भर में उसकी एक बार कोई जन्मदिन मना ले, है वो बन रहा है कुत्ता, और स्टैच्यू पर मूत का जा अपने पे, या कौवा बन के ऊपर बीट कर उससे पे बैठ के, तो के महिमा हुई, के यश हुआ। ये वो उधर गधा बना हुआ है और उसका जन्मदिन मनाया जा रहा है यहाँ पर एक महान नेता होने के कारण। तो परमात्मा कहते इन बातें, इन ज्ञान, क्योंकि हमने वो ज्ञान सुन रखा है, उसी में हम रंगे पड़े हैं। अब इसको सुनोगे तो वो जल्दी उतर जाएगा, क्योंकि तो कच्चा रंग है।